हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल है। यूपीपीएससी यूपी पुलिस का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? फर्स्ट है वीपी सिंह, सेकंड है एचडी देवगौड़ा, थर्ड है चंद्रशेखर, फोर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी है। व्याख्या है, एनडीए सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए। वाजपेयी ने जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इनमें से पहली बार तो वे सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी बार विपक्ष को उन्होंने मात दे दी। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जयललिता की पार्टी के समर्थन वापस लेने से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तब वाजपेयी सरकार एक वोट के अंदर से हार गई थी। उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। सेकंड है कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री। थर्ड है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या उपमंत्री। फोर्थ है राज्य मंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री है। व्याख्या है, मंत्रियों की 3 श्रेणी है जो रैंक के अवरोही क्रम इस प्रकार है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले। सेकंड है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट नहीं करते। थर्ड है उपमंत्री, कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट करते हैं। आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड है नौकरशाही या फोर्थ है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के पास। व्याख्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? फर्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव, सेकंड है भत्सना प्रस्ताव, थर्ड है स्थगन प्रस्ताव या फोर्थ है विश्वास प्रस्ताव। तो इसका आंसर विश्वास प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, फोर्थ है शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर फोर्थ है, शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, यह मंत्रियों में प्रचलित है। व्याख्या, लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों के ही तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है? फर्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है गृह मंत्री या फोर्थ है संसदीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? फर्स्ट है उपाध्यक्ष को, सेकंड प्रधानमंत्री को, थर्ड राष्ट्रपति को या फोर्थ संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन व्याख्या, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा या त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेकंड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, थर्ड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फोर्थ है भारत का महान्यायवादी। तो इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।
संविधान महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रदान कौन करता है? फर्स्ट है योजना आयोग, सेकंड है वित्त आयोग, थर्ड है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, फोर्थ है भारत का महान्यायवादी। तो इसका आंसर थर्ड है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक करता है? फर्स्ट है भारतीय वित्त मंत्री, सेकंड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थर्ड संसद या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन व्याख्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य, भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? फर्स्ट है कोलकाता 1917, सेकंड मुंबई 1918, थर्ड दिल्ली 1918, फोर्थ नागपुर 1920, वहाँ दिल्ली है। तो इसका आंसर मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। फर्स्ट है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, सेकंड है भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, थर्ड है रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, फोर्थ है भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश। तो इसका आंसर फर्स्ट है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा है। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फर्स्ट है मोहम्मद इकबाल, सेकंड है आगा खां, थर्ड है M.A. जिन्ना, फोर्थ चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और इसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। वह थी हिंद केसरी, सेकंड है केसर ए हिंद, थर्ड है राय बहादुर, फोर्थ है द राइट अनरेवल। तो इसका आंसर केसर ए हिंद है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की? फर्स्ट है पीजेट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, सेकंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट से फेडरेशन, थर्ड है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो थर्ड वाला तो सही है, तो इसका आंसर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है विलियम जोन्स, थर्ड है जोन्स मैकिन्टॉश, फोर्थ है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका आंसर सेकंड है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी सन 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी, जिसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। के अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है मुल्कराज आनंद, थर्ड है शरत चंद्र चटर्जी, फोर्थ विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 18, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसने विकास पर विशेष जोर दिया गया था? फर्स्ट है बालिका शिक्षा, सेकंड उच्च शिक्षा, थर्ड प्राथमिक शिक्षा, फोर्थ तकनीकी शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बम्बई, मद्रास और कोलकाता में
उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? फर्स्ट है 1851, सेकंड है 1861 में, थर्ड 1871, फोर्थ है 1881। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 21 हुआ अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सर टॉमस रो, सेकंड राल्टा बीटा, थर्ड है सर जॉन और फोर्थ है सर जॉन सोरा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। थॉमस रो और अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। सेकंड है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। थर्ड है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। क्वेश्चन फोर्थ है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है दक्षिणी भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। सेकंड है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसका आंसर दोनों सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? फर्स्ट है देवपाल, सेकंड धर्मपाल, थर्ड है नयपाल और फोर्थ है नरेंद्र पाल। तो इसका आंसर धर्मपाल है। क्वेश्चन नंबर 25 है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? फर्स्ट है कांची, सेकंड है मदुरै, थर्ड है कावेरीपट्टनम, फोर्थ है तिरुचि। तो इसका आंसर मदुरै है। क्वेश्चन नंबर 26 चोल शासकों के समर्थन में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? फर्स्ट है पत्थर की प्रतिमाएं, सेकंड है संगमरमर की प्रतिमाएं, थर्ड है विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं, फोर्थ है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। तो इसका आंसर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं है। क्वेश्चन नंबर 27 दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ है जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य है? उसने चालीसा दल चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया। सेकंड है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। थर्ड उन्होंने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। और फोर्थ है इन्हों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29 है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? फर्स्ट है वर्नी, सेकंड गुलबदन बेगम, थर्ड अमीर खुसरो, फोर्थ है इसामी। तो इसका आंसर अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 30 है अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? फर्स्ट है आरंभ में उसकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, सेकंड है मंगोल आक्रमण का भय था, थर्ड है भारत में उसकी संख्या नगण्य थी, फोर्थ वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 31 है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? फर्स्ट है कावेरी डेल्टा, सेकंड तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, थर्ड है रायचूर के 2 आव, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? फर्स्ट है मौर्य काल, सेकंड राज्य पूत काल, थर्ड है चोल काल और फोर्थ है गुप्त काल। तो गुप्त काल था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? फर्स्ट समुद्रगुप्त, सेकंड है अशोक, थर्ड है कनिष्क या फोर्थ है चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? फर्स्ट है भीतरगांव लेख से, सेकंड है विसद स्तंभ लेख से, थर्ड है एरण अभिलेख से, फोर्थ है भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका आंसर एरण अभिलेख से है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है
महासंविधि ग्रहिका के सामने बुद्ध व शांति का मंत्री है। सेकंड है महादंड नायक के सामने सेना का सर्वोच्च अधिकारी। थर्ड में है विनय स्थिति संस्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। फोर्थ है महासरपति गज सेना का अध्यक्ष। तो इसका आंसर फर्स्ट है, महासरपति अस्त्र सेना का अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन नंबर 36 है हर्ष एवं पुलकेशियन सेकंड के दौरान के मध्य युद्ध हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? फर्स्ट है हुएला अभिलेख, सेकंड है वंशखेड़ा लेख, थर्ड है हाथी गुम्फा अभिलेख या फोर्थ है हेनसांग के वर्णन से। तो ए होल अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 37 है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। फर्स्ट है कन्नौज और प्रयाग में, सेकंड है प्रयाग व थानेश्वर में, और थर्ड है थानेश्वर वल्लभी में, या फोर्थ है वल्लभी व प्रयाग में। तो इसका आंसर कन्नौज या प्रयाग में है। क्वेश्चन नंबर 38 है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। फर्स्ट है 1/10 से 1/6 16, और 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6, या फोर्थ 1/3 से 1/4। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 39 है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप। फर्स्ट है खारोष्ठी, सेकंड ब्रह्मी, थर्ड प्राकृति, या फोर्थ पाली। तो ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 40 है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फर्स्ट विशाख दत्त, थर्ड सेकंड कौटिल्य, थर्ड वाण भट्ट, फोर्थ कल्हड़। तो विशाख दत्त था। क्वेश्चन नंबर 42 बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। तो मंगल ग्रह। बृहस्पति या वाह ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? फर्स्ट हीलियम, सेकंड नियाल, थर्ड आर्गन, या फोर्थ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढकने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ था, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बचाया है। हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74 तथा हीलियम का 24% है वह मात्रा। क्वेश्चन नंबर 44 से सुपरनोवा क्या है? फर्स्ट एक ग्रह क्या है, सेकंड है एक ब्लैक होल, थर्ड है एक पुच्छल तारा, या फोर्थ है एक मृत प्राय तारा। तो एक मृत प्राय तारा। क्वेश्चन नंबर 45 है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। फर्स्ट है 4.22 सेकंड, सेकंड है 42 सेकंड, थर्ड है 4.2 वर्ष, और फोर्थ है 42 वर्ष। तो इसका आंसर थर्ड है 4.2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, सेकंड 6 माह, थर्ड है 9 माह, या फोर्थ है 12 माह। तो इसका आंसर 6 माह है। भूगोल के संदर्भ में किसी ग्रह, बहुनग्रह, उपग्रह या किसी घूर्णन गति करने वाले विशाल पिंड या गोले के ऊपर स्थित उन 2 बिंदुओं को ध्रुव पोल कहते हैं, जहां उस वस्तु का घूर्ण अक्ष उसके सतह से मिलता है। जिस प्रकार धरती पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है, उसी प्रकार अन्य पिंडों में भी 2 ध्रुव होते हैं, उन्होंने जिन्हें उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? फर्स्ट बुध, सेकंड मंगल, थर्ड बृहस्पति, या फोर्थ शनि। तो इसका आंसर मंगल है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। मंगल की धरती लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? फर्स्ट 27, सेकंड 18, थर्ड 10, या फोर्थ 12। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। फर्स्ट है डिमोस, सेकंड चंद्रमा, थर्ड टाइटन, या फोर्थ लापेटस। तो इसका आंसर चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 50 है चंद्रग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, सेकंड है पूर्णिमा के दिन, थर्ड है अर्धचंद्र के दिन, या फोर्थ है उपयुक्त दोनों। तो पूर्णिमा के दिन यह होता है। चंद्रग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं। तो 50 क्वेश्चन पूरे हुए। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।